तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी बिल्कुल ही नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भूल चूक फिल्म की कहानी के बारे में, जो कि 23 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसमें राजकुमार राव एज अ रंजन, साथ में वामिका गब्बी एज अ तितली लीड रोल में नजर आए हैं। ये फिल्म रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए बढ़ते हैं फिल्म की कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले बहुत ही जरूरी बात कि वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में भूल चूक माफ के साथ अपने शहर का नाम जरूर लिखें, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं भूल चूक माफ। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है बनारस से, जहां पर हम देखते हैं कि रंजन और तितली दोनों शादी करने के लिए घर से भाग जाते हैं। तभी अचानक तितली के मन में ख्याल आता है कि उसके घर से भाग जाने की वजह से उसके पापा सुसाइड ना कर लें। तभी तितली रंजन से कहती है कि वो गाड़ी वापस घुमाए और उसे उसके घर छोड़ दे। रंजन घर वापस जाने से मना कर देता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में एक मीठी बहस हो जाती है। उसी दौरान हम देखते हैं कि कांस्टेबल वहां आ पहुंचता है और वो दोनों को लेकर के थाने पहुंच जाता है। दोनों की फैमिली पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। तितली के पिता इस शादी के खिलाफ होते हैं। वो कहते हैं कि रंजन आवारा है, कोई काम धंधा नहीं करता। तब काफी समझाने पर तितली के पिता रंजन को 2 महीने का समय देते हैं और कहते हैं कि 2 महीने में अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो तितली से तुम्हारी शादी नहीं होगी। और इसी बात से सहमत होकर दोनों परिवार अपने अपने घर लौट जाते हैं। रंजन और उसके दोस्त काफी परेशान होते हैं कि 2 महीने में उसकी सरकारी नौकरी कैसे लगेगी। तभी रंजन की बहन आती है और वो कहती है कि वो किसी को जानती है जो रंजन की सरकारी नौकरी लगवा सकता है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि रंजन की बहन का बॉयफ्रेंड था। रंजन की बहन अगले दिन रंजन को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है। पहले तो वो रंजन से बोलता है कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है कि एक आदमी है जो रंजन की मदद कर सकता है। उसका नाम होता है भगवान दास। वो रंजन को लेकर के भगवान दास के पास पहुंचता है। भगवान दास रंजन को कहता है कि समझ लो तुम्हारी नौकरी लग गई। उसके लिए उससे 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगता है, जिसमें वो कहता है कि 2 लाख तुम्हें एडवांस देने होंगे और 6 लाख ज्वाइनिंग से पहले। रंजन के पास इतने पैसों का इंतजाम नहीं होता तो वो तितली से मदद मांगता है। तितली अपने घर से अपनी माँ का हार चुरा करके लाती है, जिसे वो सुनार की दुकान पर गिरवी रख देती है और 2 लाख रुपए रंजन को दे देती है। रंजन वो पैसे भगवान दास को दे देता है। तभी एक दिन रंजन को पता चलता है कि भगवान दास रंजन के पैसे लेकर के भाग गया है। रंजन और उसके दोस्त भगवान दास को हर जगह ढूंढते हैं, पर भगवान दास का कहीं कुछ पता नहीं चलता। रंजन तितली को बताता है कि भगवान दास उसके 2 लाख रुपए लेकर के भाग गया है। तब तितली रंजन से नाराज होकर कहती है कि भागकर तुम्हें शादी करनी ही नहीं है, अब मैं सीधा तुम्हें अपने शादी का कार्ड भेजूंगी, तुम मेरी शादी में आना। आगे हम देखते हैं कि रंजन अपने दोस्तों के साथ शुक्ला की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा होता है। तभी शुक्ला की दुकान का एक लड़का उनको प्रसाद देता है। पूछने पर शुक्ला बताता है कि उसने मन्नत मांगी है कि जब भी उसकी बहू प्रेग्नेंट होगी तो वो अपना सर मुंडवा लेगा। मन्नत वाली बात सुनकर रंजन के दोस्त उसको बोलते हैं कि वो भी भगवान से मन्नत मांगे। अपने दोस्तों की बात मानकर रंजन मंदिर पहुंचता है, लेकिन मन्नत क्या मांगनी है और कैसे मांगनी है उसे ये समझ नहीं आता। तब रंजन मंदिर के बाहर बैठे एक पंडित से पूछता है कि वो मन्नत कैसे मांगे। तो पंडित उसे बताता है कि वो भगवान से मन्नत मांगे और कहे कि मन्नत पूरी होने पर वो एक नेक काम जरूर करेगा। इसी दौरान तितली के पिता से मिला हुआ 2 महीने का समय भी खत्म हो चुका था। रंजन अपने घर पर उदास बैठा होता है। तभी उसका फोन बजता है। रंजन फोन उठाता है तो दूसरी तरफ भगवान दास होता है और वो उससे बोलता है कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई है और वो 6 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। लेकिन रंजन को यकीन नहीं आता। वो भगवान दास से बोलता है कि तुम मेरे 2 लाख रुपए लेकर के भाग गए थे। तब भगवान दास बताता है कि वो भागा नहीं था, बल्कि उसकी नौकरी की बात करने के लिए लखनऊ गया हुआ था। सरकारी नौकरी लगने की बात से रंजन बहुत खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तितली के घर पर उसे देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं, क्योंकि रंजन को दिया हुआ 2 महीने का समय खत्म हो चुका था। उसी दौरान तितली के फोन पर रंजन का फोन आता है और वो तितली को बताता है कि उसकी सरकारी नौकरी लग चुकी है, लेकिन रंजन को दिया हुआ समय खत्म हो चुका था। इसलिए तितली के पिता इस रिश्ते से अब इनकार कर देते हैं, लेकिन तितली जिद करके अपने पिता को मना लेती है। तभी रंजन और उसका परिवार तितली के घर पहुंच जाता है और वो बताते हैं कि रंजन की सरकारी नौकरी लग चुकी है और अब शादी तारीख निकाली जाती है। तो पंडित जी उसी महीने की 30 तारीख का मुहूर्त निकालते हैं। दोनों परिवार 30 तारीख की शादी के लिए राजी हो जाते हैं और दोनों ही घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शादी की तैयारियां करते हुए 29 तारीख आ जाती है। 29 तारीख को रंजन के घर पर हल्दी की रस्म होती है। 29 तारीख को हल्दी की रस्म करने के बाद रंजन रात को तितली से मिलता है। वो दोनों ही 30 तारीख को अपनी शादी को लेकर के बहुत एक्साइटेड होते हैं। अब यहीं पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। अगली सुबह जब रंजन सोकर के उठता है तो उसे पता चलता है कि उसकी हल्दी की रस्म आज है। घर में हल्दी की रस्म को लेकर जो तैयारियां चल रही होती है, रंजन को देखकर लगता है कि वो ये सब पहले देख चुका है। रंजन काफी हैरानी में पड़ जाता है और वो सभी से पूछता है कि आज क्या तारीख है। तो सब उसे बताते हैं कि आज 29 तारीख है। रंजन डेट कंफर्म करने के लिए अपने मोबाइल में भी डेट को चेक करता है, तो मोबाइल में भी 29 तारीख ही होती है। उसके बाद रंजन अपनी बहन से डेट पूछता है। उसकी बहन भी उसको डेट बताती है कि आज 29 तारीख है। तो रंजन उसे कहता
कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसने ये सब पहले देखा हुआ है। तो उसकी बहन कहती है कि तुमने कोई सपना देखा है, शादी की खुशी में तुम इतने पागल हो गए हो कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी हल्दी की रस्म एक दिन पहले हो चुकी है, पर ऐसा नहीं है। रंजन अपनी बहन की बात पर विश्वास कर लेता है। शाम को रंजन के दोस्तों ने उसके लिए बैचलर पार्टी अरेंज की होती है। पार्टी के बाद रंजन रात को सोता है और जब सुबह उठता है तो उसे पता चलता है कि आज फिर 29 तारीख है। रंजन जब सुबह अपने कमरे से बाहर आता है तो वो फिर वही सब देखता है जो वो पहले देख चुका होता है, जैसे कि टेलर उसकी शेरवानी का माप लेकर के जाता है, गमले का गिरना और भी बहुत सारी चीजें जो रंजन पहले देख चुका होता है। उसके बाद रंजन वापस भागकर अपने कमरे में जाता है और वहाँ पर कैलेंडर में देखता है जिसमें उसने एक दिन पहले क्रॉस लगाया था। वो देखता है कि वो क्रॉस वहाँ पर नहीं है, कैलेंडर पे 29 तारीख का क्रॉस हटा हुआ था। कैलेंडर देखने के बाद रंजन एकाएक बेहोश हो जाता है। रंजन अपने दोस्तों को अपनी समस्या बता ही रहा होता है, तभी अचानक मार्केट में शुक्ला जी मिठाई बांटते हुए नजर आते हैं। ये वही शुक्ला जी थे जिन्होंने मन्नत मांगी थी कि उनकी बहू प्रेग्नेंट होगी तो वो अपना सर मुंडवा लेंगे। तभी रंजन को अपनी मन्नत के बारे में याद आता है। रंजन ने भगवान से मन्नत मांगी थी कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो वो एक नेक काम जरूर करेगा। अब रंजन को समझ आ जाता है कि उसकी जिंदगी से 29 तारीख क्यों नहीं जा रही, तो वो अपनी सारी परेशानी अपने दोस्तों और तितली को बताता है। रंजन बताता है कि उसने भगवान से मन्नत मांगी थी कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो वो एक नेक काम करेगा, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या नेक काम करे। तभी रंजन का दोस्त उसे सलाह देता है कि गाय को रोटी और गुड़ खिलाए, उससे बड़ा कोई नेक काम नहीं होता। तब रंजन और उसके दोस्त गौशाला जाकर गाय को गुड़ और रोटी खिलाते हैं। गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाने के बाद भी रंजन की जिंदगी से 29 तारीख नहीं जाती है। अपनी जिंदगी से 29 तारीख को खत्म करने के लिए रंजन एक के बाद एक कई नेक काम कर देता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी जिंदगी से 29 तारीख नहीं जाती। रंजन हर रात को सोता है और जब सुबह उठता है तो 29 तारीख ही होती है और उसके घर में हल्दी की रस्म की तैयारियां चल रही होती हैं। इस चीज से परेशान होकर रंजन सुसाइड करने की सोचता है और वो सुसाइड करने के लिए गंगा किनारे जाता है। पर जैसे ही रंजन सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होता है, एक और लड़का रंजन के बगल में खड़ा होता है और वो रंजन से पहले नदी में कूद जाता है। रंजन उसे बचाने के लिए नदी में कूदता है और उसे बचाकर किनारे लेकर आता है। उससे पूछने पर रंजन को पता चलता है उसका नाम हामिद अंसारी है और वो सुसाइड इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी है। तभी रंजन को एहसास होता है कि यही वो नेक काम है जिसको करने के बाद उसकी जिंदगी से 29 तारीख दूर जा सकती है। रंजन हामिद से वादा करता है कि वो उसकी सरकारी नौकरी लगवा देगा, उसे जान देने की कोई जरूरत नहीं है। रंजन हामिद अंसारी को लेकर भगवान दास के पास जाता है। ये वही भगवान दास है जिसने रंजन की नौकरी लगवाई थी। वहाँ जाकर रंजन को पता चलता है कि हामिद अंसारी वही इंसान है जिसकी नौकरी को हटाकर रंजन की नौकरी लगाई गई है। तब रंजन को एहसास होता है कि जैसे उसकी जिंदगी से 29 तारीख नहीं जा रही है, इसी तरह हामिद अंसारी की जिंदगी से भी 29 तारीख नहीं जा रही है और वो रोज गंगा किनारे जाकर के सुसाइड कर रहा है। तब से रंजन हर रोज सुबह गंगा किनारे जाकर के हामिद अंसारी की जान बचाता है और उसे तरह तरह के लालच देता है। वो कभी उसे कहता है कि वो उसकी सरकारी नौकरी लगवा देगा, कभी उसे कहता है कि वो उसकी पैसों से मदद कर देगा, वो कभी उसे कहता है कि तुम हर महीने मेरे से 15 से 20 हजार रुपया ले लो, लेकिन अंसारी उसे साफ मना कर देता है कि उसे किसी तरह की कोई मदद नहीं चाहिए। रंजन अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर हामिद अंसारी का पीछा करता है, वो उसे फॉलो करता है। एक दिन मौका पाकर रंजन और उसके दोस्त हामिद अंसारी को किडनैप कर लेते हैं। तब अंसारी उनसे पूछता है कि वो लोग कौन है और उन्होंने अंसारी को इस तरह बांध कर क्यों रखा हुआ है। तब रंजन उसे बताता है कि वो मस्जिद से निकला है और अब वो गंगा किनारे जाकर के सुसाइड करेगा। रंजन अंसारी से पूछता है कि ऐसी क्या मजबूरी है, एक सरकारी नौकरी के लिए अंसारी अपनी जान देने के लिए क्यों उतारू है। तब अंसारी अपनी आप बीती बताता है। वो बताता है कि रंजन के लिए एक सिर्फ एक सरकारी नौकरी है, लेकिन अंसारी के लिए वो बहुत कुछ है। अंसारी बताता है कि उसके गांव में पानी की बहुत समस्या है, अगर ये नौकरी उसे मिल जाती तो उसके पूरे गांव की पानी की समस्या खत्म हो जाती। अंसारी की नौकरी लगने की उम्मीद सिर्फ उसके माँ बाप को ही नहीं बल्कि पूरे गाँव को है। तब रंजन को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अब रंजन सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। उसके बाद रंजन मंदिर जाता है और भोलेनाथ से प्रार्थना करता है और उनसे पूछता है कि वो क्या करे। एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ हामिद अंसारी। रंजन को मंदिर में वही पंडित जी मिलते हैं जो उन्हें पहली बार मिले थे, जिन्होंने बताया था कि उसे कैसे मन्नत मांगनी है। रंजन अपनी परेशानी पंडित जी को बताता है तो पंडित जी रंजन से बोलते हैं कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। तब रंजन ये फैसला लेता है कि वो अपनी नौकरी छोड़कर अहमद अंसारी को उसकी नौकरी वापस दिलवाएगा और रंजन अपनी शादी से एक दिन पहले यानी कि 29 तारीख को अहमद अंसारी को उसकी नौकरी वापस दे देता है। अब 29 तारीख को जब रंजन सोता है तो सुबह 30 तारीख आई होती है। शाम को रंजन बारात लेकर तितली के घर पहुंचता है और वहां पहुंचकर वो शादी करने से इनकार कर देता है। पूछने पर वो बताता है कि उसने सरकारी नौकरी छोड़ दी है। आगे रंजन कहता है कि वो झूठ बोलकर या किसी की जिंदगी को दांव पे लगाकर तितली से शादी नहीं कर सकता। ये बात सुनकर सब लोग वहाँ हैरान और परेशान हो जाते हैं। साथ ही रंजन को बहुत खरी खोटी भी सुनाते हैं और उससे कहते हैं कि वो अभी जाए और जाकर के नौकरी वापस ले, लेकिन रंजन ऐसा करने से इनकार कर देता है। तभी वहाँ पर भगवान दास आ पहुँचता है और वो सभी को बताता है कि रंजन ने कितना अच्छा काम करा है एक जिंदगी को बचा करके। आगे भगवान दास बोलता है कि मैंने बहुत सारी सरकारी नौकरियां लगवाई हैं, उतनी खुशी मुझे तब नहीं हुई जितनी आज रंजन की नौकरी छूटने पर हो रही है। साथ ही वो सभी लोगों से ये भी कहता है कि आप सभी लोग मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज्यादा समझदार हैं, इस बच्चे का हौसला बढ़ाइए, कम से कम इसे अप्रिशिएट जरूर कीजिए। ये सब बोलकर भगवान दास वहाँ से चला जाता है। भगवान दास के जाने के बाद रंजन सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और वापस जाने लगता है।
जाता है। तभी तितली का जीजा उसे रोकता है और कहता है कि शादी में इतना खर्चा हुआ है, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। और तभी तितली के पिता भी आकर के कहते हैं कि हाँ, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर रंजन और तितली बहुत खुश हो जाते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। तो ये थी पूरी फिल्म की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।